नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वेलकम करछि आपन को क्या एक्सरसाइज को तो आम फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट 2 आम डिस्कशन ऑलरेडी करि सारिथिले वी हैव डन विथ द 10 क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन आम डिस्कशन करि सारिथिले द फॉर्मेट केमिति बिकॉज़ यू हैव मॉडल आंसर आपन पाखर मॉडल आंसर अछि ओके तो आम खाली फॉर्मेट रे डिस्कशन करथिले को टाइप रो क्वेश्चन कोन क्वेश्चन रो डिमांड आ ताको आम केमिति लिखिबा ता ऊपर डिस्कशन आम करिथिले ओके तो आज तो स्टार्ट करिवा आज स्टार्ट करिवा कोन 11 नंबर क्वेश्चन तम टेस्ट रे सेटा 17टा क्वेश्चन थिला द रेस्ट क्वेश्चन विल डिस्कस टुडे ओके रेस्ट जति क्वेश्चन अछि डिस्कशन करिवा देखिबा आज 11 नंबर क्वेश्चन तमर क्वेश्चन ने कोन थिला लेट मी चेक एटा विजिबल अछि कि ओके एटा विजिबल एटु स्टार्ट करिया ओके अंडर व्हाट 11 नंबर क्वेश्चन अंडर what circumstances can the financial emergency be proclaimed by the president of India? What consequence follow when such declaration remains in force? Okay, it is a 15 mark question. Sorry, 20 mark question. 20 mark question. Okay, 20 mark question थिला तार दीटा पार्ट क्वेश्चन से पचारिछि जे को ग्राउंड रे माने सर्कमस्टेंसेस रे तमरो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हबो ओके सेकंड पचारला कोन आर कॉन्सिक्वेंस कोन हो इफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर और प्रोक्लेम्ड हला प्रोक्लेमेशन जनरली नेशनल इमरजेंसी जगह यूज हुए जदि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हला ताहाले ताहाले तार कॉन्सिक्वेंस कोन रही तो हमर आईबीसी मॉडल रे जीवो इंट्रोडक्शन यू कैन डायरेक्टली डिफाइन करि परिबे डेफिनेशन दे परिबे कहारो जे फाइनेंशियल इमरजेंसी से अनुसार आपण आइदर आर्टिकल 360 मेंशन कर सेकंड रे तमर बॉडी पार्ट रे कोन जीवो बॉडी पार्ट रे आरो दीटा पार्ट क्वेश्चन दे कोन देइ छी जे को सर्कमस्टेंसेस रे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए आपण जानिछन व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऊपर जदी कोन से थ्रेट आछी और तमे कहि परिबो कि जेते बेले प्रेसिडेंट सैटिस्फैक्शन होजनी तो से टाइम रे आपण कोन करि परिबे ना फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो टिल नाउ ए पर्यंत कोनोसी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेई ना नेक्स्ट पचारला कि कोन एटा हला एतर तीन चारटा पॉइंट रहइबो ओके विथ एग्जांपल जे देई परिबे विथ एग्जांपल देई परिबे इट विल बी कारण एग्जांपल देला आपण पहुंचबो ना सब्सटेंशिएट करिवो तमरो आर्गुमेंट को देन तमर सेकंड पार्ट रे क्वेश्चन हो जे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस को इफेक्ट पड़िबो ओके स्टेट लेजिस्लेचर ऊपर को इफेक्ट पड़िबो ओके स्टेट लेजिस्लेचर फाइनेंशियल बिल मनी बिल ऊपर को इफेक्ट पड़िबो सैलरीज एंड एमोलमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऊपर को इफेक्ट पड़िबो सेंटर स्टेट रिलेशन भितर को इफेक्ट पड़िबो एग्जीक्यूटिव ऊपर को रिफ्लेक्ट इंपैक्ट पड़िबो तो से ऊपर आपण कॉन्सिक्वेंस रे लिखि परिबे तो डिस्कशन करिबा एबे यदि कोन देछि देखो आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके आपण लिखि परिबे कि अंडर आर्टिकल 368 when there is a threat to the financial stability that the president of India may declare कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऊपर और तमे कहि परबो क्रेडिट ऊपर जेतल कोन से इम्पैक्ट पड़े से टाइम रे ता छडा कोन जदी देखिबा हम सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन फर्स्ट हो जे थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ओके जिते बेले कौन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऊपर इम्पैक्ट पड़ुची और थ्रेट अच्छी से टाइम रे आपण कोन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे किनु 1991 मसिया रे ओके एते बड़ क्राइसिस परे भी तमरो कोनोसी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेइ नतला कोन हेतला कि ना एलपीजी रिफॉर्म्स किंतु कोनोसी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेइ न नेक्स्ट कहला कि 38th अमेंडमेंट एक्ट देखिबो 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 रे पार्लियामेंट कहला कि द सैटिस्फैक्शन जते बेले प्रेसिडेंट सैटिस्फाई हेबे ओके व्हेन प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड टू डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रियलाइज दैट देयर इज ए कोन
threat to the financial stability तो से टाइम बेले को हबो ना financial emergency declare करि परिबो and it is immune to judicial review. That means no court can interfere or cannot question the financial emergency power of the president. Okay, declare करियो किंतु 44th amendment रे कहले it is open to judicial review. ओके 1978 रे 44th amendment रे कोन करा गला ना ता रिवर्स करा गला इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू रखा गला. ओके जदि तमरो कोनोसी मालाफाइड सिचुएशन रे त फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करिचो देन इट कैन बी रिवोक्ड. ओके ये हला तमरो कोन ना व्हाट आर द कोन सर्कमस्टेंस. अच्छा जेते बेले तुम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करूछ प्रोसीजर दे देखिबो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेले both the houses of parliament with simple majority 2 month भितर कोन करथवा दरकार अप्रूव करथवा दरकार. once it is approved it can be in indefinite period पर्यंत चली पारि no periodic approval कोन से periodic approval दरकार नाही. ओके जदी जदी तमरो जेतेबेले फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करूछ सपोज लोकसभा इज नॉट इन सेशन जदि लोकसभा सेशन नाही देन विदिन 1 मंथ ऑफ द रीअसेंबल ऑफ लोकसभा रे तुमको कोन करबा पड़िबो ना फाइनेंशियल इमरजेंसी को कोन करबा पड़िबो ना कोन करबा पड़िबो अप्रूव करबा. ओके दीज आर द सर्कमस्टेंसेस जोतरे कि तमर कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी तमे डिक्लेयर करि परिबो. ओके नेक्स्ट consequence को है what are the consequences. The consequences देखो यदि the complete control over the center or complete central control over the state finance. आपण जदि कोनोसी एक्सपेंडिचर करछन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट रो हो कुथरो तो आपण कोन करिवे ना ऑल फाइनेंशियल कोन स्पेंडिंग ऑल फाइनेंशियल स्पेंडिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर under the control of center. Okay, center. That means when you spend anything, it will be comes under the central control of the center. Okay, center देखिबो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी अछि ना नाही वेस्टफुल रे खर्च होउची कि एक्स्ट्रावैगेंस रे खर्च होउची कि तो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी कोन करिवो कि सेंटर कंट्रोल करिवो और चेक करिवो. ओके ये हला सेकंड पॉइंट रे कोन हबो ना सैलरी एंड अलाउंस रिडक्शन. सुप्रीम कोर्ट रे जजेस मानकर सैलरी हबो स्टेट रो हाई कोर्ट जजेस मानकर सैलरी कोन हबो रिडक्शन हबो. ऑल क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल सर्विंग इन कनेक्शन विथ अफेयर्स ऑफ द स्टेट ओके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल सैलरी will definitely reduced. and legislative restriction कहि सारी ऑलरेडी द सेंटर मैंडेट करिवो कोनोसी फाइनेंशियल बिल मनी बिल जदि पास करूचो ताहाले सेंटर अप्रूवल प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं तमर पास हो. आ ये दिन छड़े ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी चलिबो ए फाइनेंशियल इमरजेंसी सीज हैला परे भी ओके नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर पर्यंत कोन हबो ना कंटिन्यू हबो. ओके तो कंटिन्यू हबो. कंक्लूजन लिखिबे कि कंक्लूजन लिखिबे टिल नाउ किछि भी हैला परे ओके टिल नाउ तो एटा 15 मार्क रो क्वेश्चन थला 15 मार्क रो टिल नाउ नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड कोनोसी इवन इफ 1991 एत बड़ा क्राइसिस परे भी तमर कोन जे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेई नथिला. टिल नाउ नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड टिल. ओके तो एटा ला तमर 15. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए क्वेश्चन गुडा 20 मार्क्स रो क्वेश्चन 20 मार्कर रो क्वेश्चन गुडा आसीबो देछि 12 नंबर क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन देछि क्वेश्चन इजी अछि आपण पूरा डायरेक्ट एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट त माने जीएसटी रो जीएसटी ओके 101 तो मन जानि छ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इट इज 2016 इट इज रिलेटेड टू जी. ओके से पचारि छी कि साइलेंट फीचर्स लिखिबा लागि कौन साइलेंट फीचर्स अच्छी व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डू यू थिंक इट इज efficacious enough to remove cascading effect of taxes and provide for a common national market for goods and services. सेकंड होची तमरो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ओपिनियन माने तुमको जस्टिफाई करिया पड़ियो जस्टिफाई फर्स्ट वाला तमर पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन अछि जे फर्स्ट को पार्ट हला कोन ना तुमको साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी लिखबार अछि
सेकेंड रे कहूची कि जे एटा तमर जो आमे आनीथिले जीएसटी जो आनीथिले आमे दाबी करूथिले कि it will become a destination based tax and it will definitely reduce the cascading effect of taxes. It गोटे पॉइंट रे टैक्स, नेक्स्ट पॉइंट रे टैक्स, नेक्स्ट पॉइंट रे टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो ए जिनस को कंट्रोल करबा लागि और कमेबा लागि एटा एफिशिएंस मेथड हेछि कि तो ताकू करिया पई एंड एट द सेम टाइम कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। ओके, गोटे कॉमन नेशनल मार्केट बेस्ड हेछि कि तो आकू ये करिया लागि आ तो दीटा पार्ट रो क्वेश्चन, दीटा पार्ट को हम डिवाइड करी फर्स्ट तमक इंट्रोडक्शन लिखि परिबो। इंट्रोडक्शन जीएसटी रो लिखि परिबो, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वैल्यू एड टैक्स अपन लिखि परिबे। अदरवाइज अपन डायरेक्टली को ईयर रे इंप्लीमेंट हेतला ताकू करी लिखि परिबे। अदरवाइज आपण को करंट अफेयर से कनेक्टेड करी लिखि परिबे ए वर्ष रो जीएसटी कलेक्शन कोन ए भीतर भी गोटे पॉइंट करी के आपण लिखि परिबे। जेमति कि फर्स्ट डिवीजन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 marks a watershed movement in the history of cooperative federalism and fiscal architecture in India. By introducing goods and service tax, it dismantled a fragmented multi-layer indirect tax system and replaced it with a unified destination-based consumption tax regime effectively July 2017। ओके, तो ये गुरे भी आपण लिखि परिबे। अदरवाइज आपण जीएसटी रो डेफिनेशन पूरा डायरेक्ट लिखि परिबे। अदरवाइज आपण करंट अफेयर बेस्ड भी लिखि परिबे, नो प्रॉब्लम जो थ्रू। देन साइलेंट फीचर देखबे, गोडा आपण समस्त जानिथिबे साइलेंट फीचर किछि नाही। ओके, कनकरेंट टैक्सिंग पावर दिया जाय 246 ए 246 रे तब डिवाइड हेतला पावर को सेंटर पाखर थिला। देन तमर को होइछि कि ना 2 से ये से कोन कराइ छि ना कनकरेंट टैक्सिंग पावर दिया जाय सेंटर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली सेंटर एंड कोन स्टेट दी जना को कनकरेंट टैक्सिंग पावर लगे परिबे। तापर आर्किटेक्चर फॉर इंटरस्टेट ट्रेड 269 ए को 269 को अमेंड करी 269 ए करा जायतला। ओके, जोथरे कोन करतला इंटीग्रेटेड टैक्स और इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखाइतला। ओके, इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ जीएसटी काउंसिल, इट इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, जे तुम देखिबो जीएसटी काउंसिल ही कोन करे डिसाइड करे केते टैक्स स्लैब रहे, टैक्स स्लैब रहे। ओके, तो टैक्स स्लैब को डिसाइड करिया पई इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ जीएसटी काउंसिल करा जायतला, जोतरे कि तमर वोटिंग पावर दिया जायतला 2/3 कहा पाकर सॉरी 1/3 सेंटर पाकर थिला और 2/3 का पाकर थिला। यदि आपण देखिबे 1/3 सेंटर पाकर वोटिंग पावर और 2/3 का पाकर ऑल स्टेट्स पाकर वोटिंग पावर थाए, ऑल स्टेट्स पाकर। आ जेतल तमर कोनोसी पैसेज ऑफ डिसीजन करा जाए 3/4 रे कोन करा जाए 3/4 रे कोन हुए ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तुम कह पर इट इज नॉट ए काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो 3/4 रे कोन करा जाए ना पैसेज ऑफ वोटिंग करा जाए और पैसेज ऑफ प्रपोजल करा जाए, पैसेज ऑफ प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट आउ कोन कहितला हम जीएसटी एक्ट रे ना किछि एक्सेप्शन थिला, किछि एक्सेप्शन थिला जेमति कि एक्सेप्शन ग्राउंड गुडा को एक्सेप्शन कोन ना अल्कोहल तमर रहिबोनी। ओके, alcoholic liquor for human consumption is constitutionally excluded from purview of GST। ओके, जीएसटी रा परभीर बाहर थिला कोन ना तमर अल्कोहल। नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुडा आपण देखिबे crude oil, high speed diesel, petrol, natural gas and aviation turbine fuel, these are the items that kept out of the GST regime। GST रो बाहर दिन सब अछि जेपे पर्यंत जीएसटी काउंसिल डिसाइड करिनी जे एगुडा केबे जीएसटी को आसीबो तार कारण अछि काहे करा जायनी। ओके, तो सेबे पर्यंत आसीबो नाही। आ एगुडा को सब किए गे करंती, इट इज स्टेट टैक्स बना, स्टेट टैक्स पका। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेंसेशन मैकेनिज्म। ओके, 2017 आसला 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे गोटे कंपेंसेशन मैकेनिज्म भी था। ओके, जेहेतु बहुत सारा टैक्स स्टेट टैक्स भी कोन कराइ द सबयूज कराइतला का भितरे और कहा अंडर को पळैतला जीएसटी को। तो सेति पई स्टेट रो कहउतले कि जे हमर एते सारा लॉसेस होउची तो हमकु किछि कंपेंसेशन दिया दे। तो सेति पई जीएसटी एक्ट रे तमर कोन आइतला ना 5 ईयर पई कंपेंसेशन दिया आइतला अप टू 2022 पर्यंत। जो एबे पर्यंत भी स्टेट डिमांड करते आम फिस्काल ऑटोनॉमी नहीं, आम फिस्काल ऑटोनॉमी छड़े नि गला। ओके, तो आमको आहुरी कंपेंसेशन दिया जाऊ। तो 5 वर्ष पई कंपेंसेशन मैकेनिज्म 5 वर्ष पई। ओके, इट इज फॉर द 5 इयर्स। ओके, सेक्शन मन रखले चलिबो,
section 18 thila, it is for the 5 years, which is concluded in 2022. Yeah, this is the first part of the question. What are the silent features of GST? Next पता efficacy in removing the cascading effect of taxes. कहीं कौन को cascading effect है कि points अपन लिखि पारिबे stimulates input of tax credit. ओके जो प्रति प्रति लेयर रे जो टैक्स दबाक पड़ुतला से टैक्स को कोन कराइ जे हटाई दिया छै. ओके इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो ठी कंजप्शन हबो सेठी तमे टैक्स करी करिवो. ओके तो एटा होला फर्स्ट अपस्ट्रीम फॉर्मलाइजेशन ऑफ कैस्केड एगुडा जानछन. ओके तापर एक्सक्लूजन ऑफ आपण कहि परिबे एक्सक्लूजन ऑफ द शैडो इकोनॉमी. शैडो इकोनॉमी को एक्सक्लूज कराइ छै, मिडिल मैन को हटाई दिया जाय छै, मिडिल मैन नाही. तापर कहि परिबो डिसमेंटलिंग ऑफ बॉर्डर चेक पॉइंट्स. ओके ऑक्ट्रॉय टैक्स दरकार ही नै, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दरकार नै कोनोसी टैक्स ये करिया पई. तापर को फ्लैटनिंग ऑफ द स्पेशल टैक्स डिस्पैरिटी. ओके आम स्टेट रे किछि टैक्स सिस्टम थिबो, सपोज आंध्र प्रदेश रे किछि थिबो अलग ये थिबो तो सबुटी बार बार टैक्स दबा पड़िबोनी. तब इट इज द फ्लैटनिंग ऑफ द स्पेशल टैक्स डिस्पैरिटी. ओके पूरा कंप्लीटली सब आडे वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट भलिया काम करिवो. ए पॉइंट गुडा को आपण लिखि पारिबे. ओके तापर को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल टैक्स स्लैब्स. मल्टीपल टैक्स स्लैब्स नाही 5% टैक्स स्लैब आपण दबा पड़िबो, 10% टैक्स स्लैब आपण दबा पड़िबो नाही कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब अछि. तापर को ए पॉइंट आपण लिखि पारे. तापर सब नेशनल फिस्कल स्ट्रेन. ओके सब नेशनल फिस्कल ट्रेन ए पॉइंट्स को आपण लिखिबे एते कि लिखिया को पड़िबो. these are the आपण कहि परिबो एई वे आप कोन करै छी कैस्केडिंग इफेक्ट को हटे दे. The 101st Constitution Amendment Act 2016 has been largely efficacious in shifting India from a highly chaotic and fragmented tax landscape to more formalized technology driven national market. आपण लिख परिबो one nation one market को ये करि परिबे. ओके आपण करि परिबे one nation one tax, one nation one tax. Okay one nation one tax. So this is the 12th number question. Okay 13 number question pacharchi statutory tribunals were envisaged to provide speedy, expert and decentralized justice, yet they are often flogged by high vacancies and executive interference. Examine the critical reform required to ensure the functional autonomy and efficiency of tribunals in India. Okay तो क्वेश्चन अछि कि ना क्वेश्चन तमरा तीनटा पार्ट रे अछि जे स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स कोन जेमति कि स्पीडी, एक्सपर्ट एंड डिसेंट्रलाइज जस्टिस प्रोवाइड करूचे ए टाइप रो कहि परिबे. सेकंड होछि कि आर कोन कोन प्रॉब्लम अछि. प्रॉब्लम से स्पेसिफाई कर दै छी कि हाई वैकेंसी एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस आपन को शो करिया पड़िबो कि हाउ हाई वैकेंसीज अछि एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस. critical से question पचरची they examine the critical reforms required to ensure the functional autonomy and efficiency of tribunals in India. Okay से question पचरची कि जे question पचरची तमरो कोन ना जे कोन critical reforms दरकार. what are the critical reforms required to ensure functional autonomy and efficiency of tribunals. ओके तो आपण स्टार्ट करि परिबे ट्रिब्यूनल्स रे डेफिनेशन अनुसार आपण स्टार्ट करि परिबे नो प्रॉब्लम. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जोतरे के 323A and 323B दे. 323A it is for the central administrative tribunals and 323B is for the other tribunals. okay other tribunals पे जोटा कि तुम एग्जांपल दे परिबो NGT रो भी एग्जांपल दे परिबो नो प्रॉब्लम. okay there is statutory tribunals in India constitutionalized to the na 42nd constitution amendment 1976 जोतरे तमरो डेटा आर्टिकल प्रोवाइड करा इतरा 323A and 323B कोन पई ना फॉर द स्पीडी and decentralized justice system. okay तो इथरा आपण इंट्रोडक्शन लिखि पारिबे. देन से पचारि कि क्वेश्चन पचारि जे प्रोवाइड दे yet they are flogged by high vacancies and executive interference. critical reforms कोन दरकार यदि आपण लिखिबे आधरु पॉइंट्स को जनरेट केन करिवे ना
ऊपर तो ऑलरेडी दे देला स्पीडी एक्सपोर्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमको आपको आ नीड लिखिबार नाही जे एथि दरकार से दरकार गोटे लिखिया दरकार नाही किंतु आपको कोन लिखिया पड़ियो व्हाट आर द कोन एग्जांपल दिटा कोन देबे जे नेशनल ट्रिब्यूनल कथा देई परिबे नल आपण एनजीटी कथा भी देई परिबे एल चंद्र कुमार केस भी लिखि परिबे एल चंद्र कुमार केस जोतरे गेतला ता परे आपण कोन लिखिबे जे व्हाट आर द क्रिटिकल रिफॉर्म्स ओके लिखिपारे कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन कथा लिखिपारे टिके ओके एल चंद्र कुमार को डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन लैंडमार्क जजमेंट एल चंद्र कुमार केस ओके भी लिखिपारे अच्छा अपॉइंटमेंट वैकेंसी कोन सर्चिंग कमिटी दरकार irregular appointment hochi then it is also sometime maximum time is called as quasi judicial body re it is the executive at the same time judiciary member they may be lead to conflict of interest ओके तो तांको भीतर कॉन्फ्लिक्ट हेई पारे तो ए पॉइंट गुडा को भी लिखि परिबे स्ट्रीमलाइनिंग शॉर्ट सिलेक्शन कमिटी जदि आपण लिखिबे कोन करिया पड़िबो व्हाट आर द रिफॉर्म्स नवा पड़िबो रिफॉर्म एंड अपॉइंटमेंट इंटीग्रेटेड सॉल्व वैकेंसी होबा दरकार स्ट्रीमलाइनिंग शॉर्ट सिलेक्शन कमिटी होबा दरकार आउ टेन्योर सिक्योरिटी एंड अट्रैक्टिव डेमोग्राफिक्स एगुडा पॉइंट गुडा रहिबा दरकार ओके तापर कोन करिया दरकार जे मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम जमती कि तुम नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग तुम मिशन कर्मयोगी अच्छी तादरे भी तुम इंट्रोड्यूस कर जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर मे भी फ्यूचर से माने कोन ना एनजीटी अपॉइंटमेंट हे पारंती कि कोनसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट हे पारंती तो सेतरे भी ट्रेनिंग दबा दरकार मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम देखि परिबो तापर प्रिजर्विंग लीडरशिप तुमको कोन करा जाऊ तापर को बहुत सारा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन आर रनिंग अकॉर्डिंग टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होबा दरकार ओके ए पॉइंट्स गुडा को आपण लिखि पारिबे ओके तापर को परफॉर्मेंस अप्राइजल होबा दरकार परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ए गुडा को आपण लिखि पारिबे ओके बेसिकली यदि एटा को करबे क्रिटिकल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू एंश्योर फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया आपण इट इज करंट अफेयर बेस्ड आपण भी लिखि पारे बहुत सारा जिंस performance accountability infrastructure confidential evaluation digital infrastructure already would have concept okay next so the number question while ADR alternative dispute resolution mechanism like loko adalat and mediation cells aim to reduce burden on the formal judiciary they face deep seated structural challenges discuss the major institutional bottlenecks preventing ADR from achieving its full potential in it. Okay, तो ये टाइप रो क्वेश्चन को हैंडल करियो गेले आपन कोन करियो पड़ो ना ADR ऊपर लिखियो पड़ियो बिकॉज़ नॉल कंटेंट लास्ट है कंटेंट कमी जो ओके ADR कोन जोटा फॉर्मल कोर्ट रो बाहर तमे डिस्प्यूट को कोन करा जाऊ रिजोल्यूशन करा जाय ताको ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ ADR अपन 4-5 टा लिखले चलिबो ओके ADR रे लिखि परिबो ओके आर्बिट्रेशन कोन नेगोशिएशन कोन कंसिलिएशन कोन तो तापर लिखिया पड़े व्हाइल alternative dispute resolution like lok adalat mediation cell and arbitration are held as a vital tool to decongest the Indian judiciary system Indian judiciary otherwise आपण what is ADR ru ही डिफाइन करि परिबे नो प्रॉब्लम ADR ru ही डिफाइन करि परिबे ओके ADR ru ही डिफाइन करि परिबे ADR कोन व्हाट आर दिस टाइप्स गोटे लाइन से लाइन ने लिखि देबे इंट्रोडक्शन लिखि दे सेठी डायग्राम करिया दरकार नै बिकॉज़ इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट नेक्स्ट हम डायरेक्ट कोन करिया कि देखो से तो कहला कि जे क्वेश्चन ऑलरेडी दे दी फॉर्मल जुडिशियल रिड्यूस दे फेस डीप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ऑलरेडी से कहि छै हमको इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक कोन करिया पड़िबो डिस्कस करिया पड़िबो ओके इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स कोन परिबो इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स फर्स्ट डिजिटल डिवाइड अपन डिजिटल डिवाइड करि परिबो मोस्ट ऑफ द ADR वर्क्स इन ए डिजिटलाइज्ड मैनर ओके डिजिटल प्लेटफॉर्म रे चलछि ओके हमरो डिजिटल डिवाइड इट इज ए ट्रिपल डिवाइड गोटे डिवाइड होचे डिजिटल डिवाइड बिकॉज रूरल पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द डिजिटल डिवाइसेस मैक्सिमम रूरल अवेयरनेस जनरेशन
तो एटा लिखि परिबो कि जे स्ट्रक्चरल मिसकंसेप्शन एंड प्रेशर वाल अप्रोच ओके इधर लिखि परिबो absence of dedicated ADR center ओके फिजिकल ADR सेंटर गोटे गोटे जगह रे नाही ओके मैक्सिमम वर्क इन ए डिजिटल डिवाइड और डिजिटल डिविडेंड एंड डिजिटल डिवाइड डिजिटल मैनर चलु so that peoples are unable to connect with this the shortage of accredited and professional mediators बहुत सारा एडीआर रे तमे देखिबो कि दे आर नॉट हैविंग एनी प्रोफेशनल बिकॉज़ दे आर आल्सो जुडिशियल बैकग्राउंड रो से माने भी आछुछंती ओके तापर को रिटायर्ड कहली जोटा रिटायर्ड जज हेजिमोनी को माने इंटरेस्टेड भी नहंतिया तापर को इनकंसिस्टेंट विथ द स्टैंडर्डाइजेशन एबे 2023 रे मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो तरह की से कहितला कि जे प्रति ईयर कोन करा जाऊ जे मीडिएशन सेंटर करा जाऊ but till now it is not implemented implemented तापर preserve professional intense कोन incentives for the litigation ओके तम कहि परिबो कि जे फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करा जाऊ नै फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करा जाऊ नै तो ए पॉइंट्स गुडा को लिखि परिबो ओके मोस्ट ऑफ द टाइम एडीआर इज नॉट गिविंग विन सिचुएशन कंप्रोमाइज करा जाऊ नै कंप्रोमाइज ठीक से करा जाऊ नै जबरदस्ती प्रेशर सिचुएशन करी कि कंप्रोमाइज करा जाऊ दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड ना हंती बट सेमान को प्रेशर ये करी कि कोन करा होची जे कंप्रोमाइज करा होची ए पॉइंट्स गुडा को अपन लिखि परिबे just a second total limits on legal mandates and enforcement reality जो कहली lack of pre litigation mandate float और voluntary कोन रिट्रीट्स जाउनी तो एई को लिखि पारिबे क्वेश्चन एक्चुअली हम पचारि तमर कोन क्वेश्चन पचारि छि कि जे व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स तो सेति पय ए पॉइंट गुडा को लिखिबे अदरवाइज यदि आपण लिखि देबे जे फास्टर के win-win situation there is no कोन expensive procedure ओके लॉयर को हायर करिया पड़िबनी ये करिया पड़िबनी तो आंसर सेटा करेक्ट होबनी बिकॉज़ क्वेश्चन रो मेन एम्फासिस अछि जे व्हाट आर द मेजर इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स कोन कोन इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस तो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस रे अपन लिखि परिबे जे क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ओके आज हम 10टा केस डिस्पोजल कर देलु एक्चुअली तार क्वालिटी देखो दे आर सैटिस्फाइड और नॉट ओके कंप्रोमाइज वर्सेस रिजोल्यूशन फोर्सफुल कंप्रोमाइज करूच कि विन विन सिचुएशन दउच कि जबरदस्ती हेरा ये कुछ से दिन गुडा एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड एडीआर सेंटर तापर को डिजिटल ये गला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं shortage of accredited professional mediators okay so manpower nahanti because they most of the cases retired judge hegemony show karanti they are not interested okay तो ये points गुडा को आपण next 15 number question odisha holds 15 number question पड़छि odisha holds a historic place as the first state to be formed on a linguistic basis in 1936. In light of this, analyze the constitutional mechanism under Article 3 for the state reorganization and its role in balancing regional aspiration. Question is all about what are the provision or what are the provision available for Article 3. Article 3. Whenever Article 3, आउ कोन एटा कले को हबो ना केमिति बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशन को अफेक्ट करूज और केमिति कंट्रोल करू ओके जय जगन्नाथ भाई भौणी समस्त को ओके तो क्वेश्चन होची कि आर्टिकल 3 तो प्रोविजन आपन आर्टिकल 3 रो प्रोविजन लिखिया पड़िबो ओके आर्टिकल 3 तुम लिखि परिबो कि जे आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस 1936 रे ओडिशा आइतला बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल मैप अंडरगोज अ मैसिव चेंज ओके स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हला जोतरे के फर्स्ट टाइम पाई आंध्र प्रदेश क्रिएटेड हला इन 2014 आल्सो तेलंगाना कार्व्ड आउट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश अंडर आर्टिकल 3 ओके नेक्स्ट आपण आर्टिकल 3 रो प्रोविजन सब लिखिया पड़िबो जे आर्टिकल 3 रो फर्स्ट प्रेसिडेंस रो सॉरी तुम जदी स्टेट इनिशिएट करजो यू हैव टू टेक फॉर द परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द कोन आर्टिकल 3 रे तमर अल्टर करि परिबो नेम चेंज करि परिबो बाउंड्री को चेंज करि परिबो रिड्यूस करि परिबो बढ़ाई परिबो ए दिन सब आपण आर्टिकल 3 रे लिखिबे नेक्स्ट आर्टिकल 3 रे पार्लियामेंट कोन करि परिबो ना स्टेट को डिवाइड करके मर्ज करके आ गोटे नुआ स्टेट बनै परिबो नुआ स्टेट बनै परिबो ओके कोथरे थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ए पॉइंट्स गुडा हे लिखिबे
Okay, constitutional mechanism under Article 3 kon koiche the presidential recommendation. A bill for the state reorganization can only introduce in either house of parliament on the recommendation of the president. Okay, the presidential recommendation required. You can initiate the bill for kodi lok sabha re bhi introduce kari paribo, rajya sabha re bhi introduce kari paribo, but the president's recommendation is required. Even if state re bhi hei paribo, but it is not binding on the parliament. Parliament may be approve kari par, no approve kari. State legislative view. If the bill affect the area boundaries or name of the state, the president must refer it to the concerned state. लोकसभा रे हो इंट्रोड्यूस हो, राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस हो, once इंट्रोड्यूस हैला परे कहबो ना president will refer the bill to the कहा कति पठेबो ना state legislature. Okay, state legislature expression करिवे views, but सेई view टा parliament ऊपर binding. Third point, non binding opinion. The state legislature must express its view within a specified time frame. However, parliament is not bound by these views and can accept or reject. Okay, next कौन हबो जे पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी रे पास करिवो कहाई परिवो ना ना चेंज एरिया चेंज पर बिकॉज़ काहे कि ना इंडिया इज हैविंग इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. ओके, जय जगन्नाथ. Okay, because India is having indestructible union with destructible state. हाँ, India is a federation but indestructible union destructible. Okay, एटा होची तमर कोन provision कोन आउ ए provision related to union only, not the federal case. Okay, so these are the provision related to article 3. The first part of the question is done. Second होची balancing regional aspiration. ए आर्टिकल द्वारा केमिति रीजनल एस्पिरेशन बैलेंस होचे. ओके, रीजनल एस्पिरेशन केमिति बैलेंस होचे. फर्स्ट हला तमर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है. ओके, जे तुम डिवाइड करूचो कि होचे फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एफिशिएंसी डेवलपमेंट हवा. ओके, से लैंग्वेज बेसिस रे हो कोनोस बेसिस रे हो एफिशिएंसी. फर्स्ट कोन कहला कि डेमोक्रेटिक अकोमोडेशन. Okay, it is a peaceful and constitutional pathway to satisfy any kind of regional aspiration. सेकंड को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. यदि जेहेतु एटा गोटे छोट छोट ये डिवाइड करा गला, देन द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन विल कम क्लोजर विथ द कहा कतरु ना पीपल ऑफ इंडिया और पीपल कति. गुड मॉर्निंग समस्त, गुड मॉर्निंग. ओके, थर्ड कहला प्रिवेंटिंग मेजोरिटेरियनिज्म. ओके, सपोज जे तम लैंग्वेज बेसिस रहउची ताहाले को हबो ना जब मेजोरिटी विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट, तुम को मेजोरिटेरियन हे जबनी, मेजोरिटेरियन डोमिनेट करिवे नाही. ओके, तो एग्जांपल रिसेंट एग्जांपल जे देखिबे क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, जम्मू कश्मीर को डिवाइड कराइतला. कोन कराइतला जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने जम्मू कश्मीर को डिवाइड करिकी कोन करा दितला ना दीटा यूनियन टेरिटरी रे डिवीजन भी करा दितला. एग्जांपल आपण देई परिबे. आ बहुत सारा अछि गोरखालैंड, असम रे बोडोलैंड, दे आर डिमांडिंग continuously demanding statehood. सेमानु दरकार आर्टिकल 3 रे कोन करा जे सेमानु आसाम रु कार्व आउट करा दे डिमांड करू चंते. कंक्लूजन नहीं पे किंतु कंक्लूजन ये लिखिबे कि जे एते सारा डिवाइड न करा जो जेहेतु कि गोटे स्टेट लिलीपुटियन स्टेट हे जिवो. ओके, गोटे छोट छोट स्टेट रे जिवो एते भांगी देइथबा जे स्टेट को आके आम को होइतबा जे बहुत सारा स्टेट हे लिलीपुटियन स्टेट त को से दिन न हो. ओके, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भाई डिवाइड करा जाओ. ओके, 16 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन विथ आई थिंक वी आर डन विथ द 15 15 नंबर क्वेश्चन डन हेगला. 16 नंबर क्वेश्चन आई थिंक सेम दिन डाटा दिन टिके 16 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारिचे. द ट्रांजिशन फ्रॉम ए रेजिम ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स was held as a milestone for cooperative federalism. Okay, the transition from a regime of multiple indirect taxes to the goods and service tax was held as a milestone for cooperative federalism. तो फर्स्ट पचार जीएसटी केमिति cooperative federalism मेंटेन करू. लिलीपुटियन स्टेट तक पचे लिलीपुटियन स्टेट. ओके, लिलीपुटियन स्टेट माने छत्तु फुटिला वाला छोट छोट स्टेट करने. ओके, क्लास 10टा वालू स्टार्ट हो जाएगा.
ओके छोट छोट स्टेट को डिवाइड करनी एते स्टेट भी बनाओ ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अनदर टू क्वेश्चन इज लेफ्ट the transition from a regime of multiple indirect taxes to the goods and service tax was held as a milestone for cooperative federalism okay cooperative federalism okay तो से पचार कि how gst promotes a cooperative federalism first part of the question yet it has inadvertently altered the dynamics of fiscal federalism in favor of union ओके से कहूँ कि जे एटा इम्प्लीमेंट हैला परे भी जो इंडिया रा फिस्कल फेडरलिज्म थिला और जो वर्टिकल फेडरलिज्म फिस्कल फेडरलिज्म थिला एटा से यूनियन आडू को कोन करछि ना कोन करछि यूनियन आडू को डोमिनेट कर दैछि ओके और यूनियन आडू को फेवर करिछि क्रिटिकल एनालाइज दिस स्टेटमेंट कीपिंग इन द व्यूज of challenges faced by the state post expiration of GST compensation period से पचारे कि 2022 पर कारण 2022 पर्यंत तमर कोन थिला जीएसटी कंपेंसेशन दउतला के ना सेंटर दउतला स्टेट को आफ्टर दैट 2022 पर ए सब सिचुएशन देखा जाउची जे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हेले भी कोन होची सेंटर आडू को बहुत सारा कोन कराई फेवर दिया जायछि तो ए बरे क्वेश्चन पचारे ओके तो फर्स्ट तीनटा पार्ट ऑफ क्वेश्चन हाउ जीएसटी और जीएसटी कौन अचीव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेकंड केमिति फिस्कल फेडरलिज्म सेंटर आडू को अछि ओके जोटा कि 2022 पर ए दिनस शो करूछि तीनटा पार्ट रे क्वेश्चन हमकु लिखिया को पड़िबो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जीएसटी को अपन डिफाइन करि परिबे ओके जीएसटी को डिफाइन करि परिबे नो प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन लिखि परिबे से first part milestone for cooperative federalism because GST there is a concept called GST Council. GST Council, okay, GST Council, GST Council article 270, article 279 ए ऊपर आपण लिखि परिबे जो तरह GST Council ले स्टेट रो भूमिका रहउचे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंटेन करूचे एट द सेम टाइम 2/3 1/3 सेंटर पाखरे थिले 2/3 ऑल स्टेट्स पाखरे कोन रहउची जे वोटिंग पावर रहउची आ केन वोटिंग पैसेज बिल तमर कंसेंसस बेस्ड रहउची कंसेंसस बेस्ड नाही कि यूनिलैटरल है ओके तो ए दिन सुको आपण लिखि परिबे बट इन रियलिटी रे एसिमेट्रिक रे अछि रियलिटी रे अछि कोन ना एसिमेट्रिक वोटिंग स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू यूनियन आडू को फेवर करूची यूनियन कोन करिवो ना 1/3 वोटिंग पावर अछि किंतु 2/3 एटा आपण कहि परिबे 1/3 का पाखरे अछि वोटिंग पावर यूनियन पाखरे अछि किंतु 2/3 स्टेट पाखरे अछि किंतु स्टेट कथा नु भाई से ऑल स्टेट्स पाखरे अछि त माने जेतिको इंडिया रे स्टेट अछन जेतिको इंडिया रे स्टेट अछन तांकर पावर 2/3 किंतु यूनियन रो कोटे पावर कोन छी जे 1/3 एट द सेम टाइम 3/4 दरकार 3/4 और तुम कहि परिबो 70% दरकार मेजॉरिटी गोटे बिल को पास करिबा लागि सेकंड रे कहला जेतिको सब इंपोर्टेंट दिनस अछि इंपोर्टेंट दिनस गुडा और इंपोर्टेंट टैक्सिंग पावर इवन इफ सर्विस ऊपर ओके सर्विस ऊपर टैक्सिंग पावर का पाखरे अछि यूनियन पाखरे तो डेफिनेटली यूनियन को कोन करछि फेवर करिछि इवन इफ जो थरे तमर को टैक्स रो अधिक मिले टैक्स अधिक मिले सेटा को आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी रखा है आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी रखा बुझला इवन तुम आर्टिकल 269 ये को करि परिबो आर्टिकल 270 सर चार्जेस कथा भी लिखि परिबो जोटा कि यूनियन पाखरे अछि यूनियन पाखरे ओके तो ए दिन सुकु आपण लिखि परिबो हां 1/3 यूनियन 2/3 से पॉइंट्स को आपण लिखि परिबे ओके तापर को हम रिसेंट रे किछ एग्जांपल दे देबे रिसेंट रे किछ एग्जांपल जेमति कि बहुत सारा स्टेट रो रेवेन्यू लॉस गुडा होची जेमति कि तमे कहि परिबो तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक रो दे आर इन रेवेन्यू क्लिप मैनर ओके तो तांकर लॉस भी हेई चली छी तापर को स्टेट हैज नो पावर टू बोरो फ्रॉम द कोन फॉरेन ओके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये करि परिबनी ओके बोरोइंग इट इज कंडीशनल आर्टिकल 293 रे देछि ओके बोरो भी कंडीशनल
ओके ए पॉइंट को लिख परिबे रेवेन्यू क्लिफ कंडीशनल बोरो विंडो वर्टिकल इंबैलेंसेस ऑलरेडी कथा कहली वर्टिकल इंबैलेंसेस स्टेट स्टेट सबु बेले कोन डिपेंडेंट रहउची फाइनेंस कमिशन जोटा कि 41% इवन सबु स्टेट भी नहांती हॉरिजॉन्टल फिस्कल इंबैलेंसेस होची ओके हॉरिजॉन्टल फिस्कल इंबैलेंसेस होची तो ए पॉइंट को आपण लिखि पारिबे ओके इंट्रोडक्शन दे नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन climate change and ecological degradation do not adhere to state boundaries कमीज हाँ कमीज ठीक है तापर क्लाइमेट नेक्स्ट क्वेश्चन climate change and ecological degradation do not adhere to state boundaries making environmental governance a severe test of Indian federal structure okay so first part of the question climate change and ecological degradation does not or do not adhere to state boundaries that means climate change or कौन से environmental degradation होची it is not to a particular state okay boundary restricted ही पारु नहीं ये restricted होनी okay तो it is a inter boundary भी तमे कहि पारिबो making the environmental governance a severe test of India's federal structure आपण एग्जांपल दे परिबे stubble burning एग्जांपल देखो stubble burning stubble burning is not only a problem of Punjab. It is a problem of Punjab, Haryana, UP, Rajasthan somehow. Okay. So it is not only restricted to Punjab. तो ये कौन करछि गोटे फिस्कल फेडरल सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर इंपैक्ट भी पकउ सेंटर स्टेट भीतर डिफरेंट स्टेट भीतर भी okay they examine the institutional and jurisdiction related challenges between union and state in managing the cross border environmental issues such as air pollution and coastal management तो air pollution कथा कहि देला दीटा ईयर आपन लिखिबार अछि air pollution आउ coastal management और जोन और coastal regulation जोन 2011 एक्ट ओके तो दीटा तुमको पार्ट देला तमरो जे लिखिबार अछि स्टेट बाउंड्री रो कोन कोन एग्जांपल दबार अछि स्टबल बर्निंग हो कि हाँ गोटे एग्जांपल कहली मो स्टबल बर्निंग बहुत सारा एग्जांपल दे परिबो ओके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रे कोन होउछ तुम कहि परिबो जे एनवायरमेंटल बाउंड्री बाहर जाउ दीटा स्टेट भीतर सेकंड दला कि केमिति एटा फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर अफेक्ट पकउछि कहा ऊपर आपन को लिखिया पड़िबो ए दीटा को बेस करके आपन को कोन जुरिस्डिक्शन रिलेटेड चैलेंज कोन छी यूनियन स्टेट भीतर आ केमिति मैनेज करबो कहा के ऊपर ना एयर पोल्यूशन एंड कोस्टल जोन और कोस्टल जोन मैनेजमेंट आरे ऊपर आपन को लिखिया पड़िबो तो इंट्रोडक्शन लिखि देबे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज इनहेरेंटली ट्रांसबाउंडरी डिफाइनिंग द पॉलिटिकल जियोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर लिखि परिबे नो प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कौन अच्छे आपन लिखिबे कि जे लेख कोन क्लीन एयर आपन फॉरेस्ट मैनेजमेंट ओके दीज आर द कॉन्करेंट लिस्ट दैट मींस सेंटर कैन मेक द लॉज एंड स्टेट कैन मेक द लॉज यूनियन लिस्ट रे कोन अछि रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर कोदरे अछि ना यूनियन लिस्ट अछि तापर को स्टेट लिस्ट रे कोन अछि वाटर ए गुडा होछि तमर जुरिस्डिक्शनल ए गुडा सबू मन रखि पारिबे ना एटलीस्ट दुई तीनटा मन रखिबे जेमति कि आपण फॉरेस्ट कथा तो जानिथिबे फॉरेस्ट 42nd अमेंडमेंट रो स्टेट लिस्ट रो कॉन्करेंट लिस्ट जाइतला सेटा तो एटलीस्ट मन रखिथिबे यूनियन लिस्ट रे रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर शिपिंग इन नेविगेशन गुडा तमरो अछि इट इज आल्सो कोन प्रॉब्लम तो लिखि पारिबो स्टेट लिस्ट रे सैनिटेशन वाटर कथा लिखि पारिबो जदी ऊपर मुंड रिवर ऊपर कोन करा होछि जे कोनोसी कुडा पका होछि कि तमरो वेस्ट डिस्पोजल होछि तो डेफिनेटली लोअर राइपेरियन स्टेट गुडा भी क्षेत्र कोन होबे जे अफेक्टेड है तो से गुरे लिखि पारिबो स्टेट लिस्ट रे अछि ओके तो ए दिन सुकु टिके लिखि पारिबो डिफरेंट एक्ट गुडा लिखि पारिबो कारण लॉ अछि वाटर प्रिवेंशन एक्ट एयर पोल्यूशन 1981 तीनटा लॉ गुडा लिखिबे तापर डिटेल एनालिसिस जदी देखिबे कि कोन सॉरी दैट इज एयर पोल्यूशन एंड कोस्टल जोन देखिबो एयर पोल्यूशन आपन लिखि परिबे कि जे स्टबल बर्निंग कथा लिखि परिबे ओके स्टबल बर्निंग लिखाइ तो आई थिंक कोटे स्टबल बर्निंग हां स्टबल बर्निंग लिखि परिबे हेवी इंडस्ट्री ऊपर लिखि परिबे ब्रिक्स ऊपर लिखि परिबे जोटा का भीतर पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान यहाँ पर होचे ओके ए ऊपर भी लिखि परिबे नेक्स्ट होची कोस्टल रेगुलेशन मैनेजमेंट जोन कोस्टल रेगुलेशन मैनेजमेंट जोन ए पॉइंट को लिखिबे कोन ना टॉप डाउन रेगुलेशन
ओके जेतल तुम ऊपर मुंडरे कौन जिनस छाड़ुच ऑटोमेटिकली आसी कौन हो समुद्र में मिसुचे और लोअर राइपेरियन स्टेट गुडा भी कौन होचनी अफेक्टेड होचन ओके ए पॉइंट गुडा को किछि किछि पॉइंट लिखिबो नेक्स्ट एबे करंट रे न्यूज़ रे तला कौन लिखि परिबो जे ग्रेट निकोबर प्रोजेक्ट एंड कोस्टल क्लियरेंस ओके जो गलथिया बे ग्रेट निकोबर प्रोजेक्ट्स एबे रिसेंटली थिला करंट न्यूज तो आपरे भी टिके टिके लिखि पारिबे नो प्रॉब्लम ये दिन छोटा लिखि पारिबे तापर नेशनल एयर प्रोग्राम ओके और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कहार दिल्ली गवर्नमेंट रो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करबा लागि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये ऊपर भी लिखि पारिबे 12टा एथरे एथरे 8टा एथरे 8टा एथरे 12टा पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करा जाय पे दिया छ तो ए पॉइंट गुडा को लिखि पारिबे ओके तो लास्ट कंक्लूजन कोन लिखिबो इंडिया's ट्रेडिशनल फेडरल मॉडल which relies on a rigid jurisdictional line is structurally unsuited for fluid and transboundary ecological जो टाइप रो हमें रिजिड रखी छे 7 शेड्यूल डिवाइड कर रखी छे इट इज नॉट अवेलेबल इट इज नॉट सुइटेबल फॉर द फ्लूइड मेटल तुम कहि परिबो कि जे एयर पोल्यूशन और कोस्टल जोन पई एटा सॉल्यूशन हो तो एथरे कोन करा जबा दरकार कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस रखिबा दरकार और कोलैबोरेटिव टाइप रो कोन जे फेडरलिज्म रहिबा द एनवायरनमेंट गवर्नेंस मस्ट इवॉल्व फ्रॉम रिएक्टिव सेंट्रलाइज्ड मैंडेट इनटू ए एक्टिव इकोलॉजिकल और इको रीजनल फेडरलिज्म ओके जो तुम कहि परिबो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होबा दरकार नाही कि ऑलवेज कन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म रहिबा दरकार एई वरे आपण इंट्रोडक्शन सॉरी कोन कंक्लूजन रखि परिबे तो आउ बहुत सारा पॉइंट ऐड हेई परिबो नो प्रॉब्लम ऐड भी हेई परिबो तो डिस्कशन रे से दिन सब गुडा ऐड हबो ओके तो नेक्स्ट टेस्ट रू भी मेटी बोल से करिया उतरे यदि किसी डाउट्स थिबो तो कमेंट सेक्शन में कहबो विल फिल इट टू नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बहुत भल से कर रिवाइज कर जति पढु से तो रिवाइज कर भल से केसेस सहित रिलेटेड पॉलिटी सब बेले मन रखिबो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के करछन आइदर एग्जांपल थ्रू रो हो नले गोटे केस स्टडी थ्रू रो हो अदरवाइज तुमको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनुसार ही सब्सटेट करिया पड़िबो अदरवाइज तुमर एटा गोटे ओपिनियन हे जिवो तार किछि वैलिड पॉइंट रहिबो नै आपन को सब बेले सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस नै के ही लिखिया को चलो ऑल द बेस्ट थैंक यू